स्कूल शिक्षा व पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर गुरुवार सुबह नाथद्वारा पहुंचे व प्रभु श्रीनाथ जी की राजभोग झांकी के दर्शन किए। प्रभु के दर्शनों के उपरांत मंदिर परंपरा अनुसार मदन दिलावर का समाधान मंदिर मंडल के अधिकारी सुधाकर उपाध्याय द्वारा उपरना रजाई उड़ाकर व श्रीनाथ जी का प्रसाद भेंट कर किया गया। इस दौरान मंदिर के सहायक अधिकारी अनिल सनाड्य, तिलकायत सचिव लीलाधर पुरोहित, मुख्य निष्पादन अधिकारी जितेन पांडे सहित अन्य अधिकारी व सेवादार उपस्थित रहे। मोतीमहल में पत्रकारों से बात करते हुए मदन दिलावर ने बताया कि वे मेवाड़ के दौरे पर आए थे। यहीं से 12वीं के परिणामों को जारी किया गया। परिणाम आशाजनक है और आगे और भी सुधार करने के निर्देश दिए हैं। निजी विद्यालयों द्वारा किताबों व यूनिफॉर्म के नाम पर वसूली जारी मोटी राशि अवैध है और ऐसे मामलों के संज्ञान में आने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बाल भिक्षावृत्ति पर जवाब देते हुए कहा कि इसे रोकना व बच्चों को पढ़ाना सबकी जिम्मेदारी है। हम सभी को इसके लिए सजग रहना चाहिए। दर्शकों के बाद न्यू कटज्जे में स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। या कुछ देर रुक कार्यकर्ताओं से चर्चा के बाद वे आगे के लिए प्रस्थान करे गए। ये हाथी हो, ये हथनी है। हाथी तो भैया घर में जी तो हाथी सरकार की शिक्षा विभाग, राजस्थान के सरकार के शिक्षा विभाग के 2 सालों के प्रयत्नों से हमारा यहाँ शिक्षा का स्तर हिंदुस्तान भर में राजस्थान का 14वें स्थान पर था, अब प्रयत्नों के बाद 4थे स्थान पर आ गया है। एक बहुत बड़ा जंप लगाया है। हमारा आगे चलकर लक्ष्य है कि हिंदुस्तान में राजस्थान की शिक्षा प्रथम स्थान पर हो और इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। 2022 में जो स्कूल आप सही कर रहे हैं। बहुत सारे जो पहले विद्यालय कांग्रेस कर्मोन्नत करके गई थी या जिनको अंग्रेजी विद्यालय बनाया था, उन्होंने एक भी पद सृजित नहीं किया, एक भी टीचर नहीं लगाया। हम लगातार हमने 30,000 के आसपास शिक्षक भर्ती, लगभग अभी बड़ी संख्या में हमने भर्तियां निकाली। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 लाख सरकारी कर्मचारी भर्ती करने की बात कही है। मैं मानता हूँ कि उसमें से कम 1.5 से 2 लाख शिक्षक हमको मिलेंगे। वो आने के बाद सामान्यतया कोई भी विद्यालय खाली नहीं रहेगा। आपको जानकारी होगी, अबकी बार बजट में माननीय मुख्यमंत्री ने एक भी विद्यालय कर्मोन्नत नहीं किया, एक भी विद्यालय नया नहीं खोला। उसके पीछे यही कारण था कि पहले जो हमारे विद्यालय है उनमें हम शिक्षकों की पूर्ति कर दें ताकि हमारे विद्यार्थियों की शिक्षा बाधित न हो। जहाँ इंग्लिश मीडियम नहीं, हमने वहाँ कर दिया है, एक पारी और चलाएंगे, हिंदी में बच्चे पढ़ सकते हैं। हमने एक स्थायी ऑर्डर दे रखे, डीओ साहब भी होंगे तो मैं कह रहा हूँ कि जहाँ अंग्रेजी विद्यालय हो गया और वहाँ हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थी है तो एक दूसरी पारी में वो हिंदी विद्यालय भी चलाएंगे। श्रीनाथ भगवान के दर्शन किए हैं और बहुत प्रसन्नता हुई है, बहुत अच्छी तरह से दर्शन हुए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि राजस्थान निरंतर विकास के पथ पर इसी प्रकार से बढ़ता रहे, सब सुख शांति रहे और सब राजस्थान के लोग निरोगी रहे। सर, शिक्षा नीति 2020 देखो हमारे जितने निजी विद्यालय चलते हैं उसके 97% विद्यालय ऐसा काम नहीं करते हैं। कुछ शहरों के विद्यालय हैं वो 1-2% में आते हैं। वो इस प्रकार का करते हैं, कोशिश करते हैं हम लोग कि उन पर लगाम लगाएं और इस प्रकार का ध्यान आएगा जहाँ फिर हम कार्रवाई करेंगे। हम अनुनय विनय भी करते हैं, फिर नहीं मानते तो फिर लास्ट में हमारा हथियार जो कानून का होता है वो कानून के हिसाब से काम लेते हैं। हम फिर निवेदन कर रहा हूँ आपके माध्यम से सभी इस प्रकार के विद्यालयों से जो अधिक फीस भी है और जो यूनिफॉर्म के नाम पर और किताबों के नाम पर लूटते हैं वो ठीक नहीं है। उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह अपनी सीमाओं से आगे न बढ़े और जो हमारे विद्यार्थी हैं उन पर अधिक भार न डालें। जहाँ अक्षय पात्र भोजन बनाकर दे रहा है वहाँ कम दिए जा रहे होंगे क्योंकि वहाँ भोजन नहीं बनाना पड़ता है। सर, मेरा ये है कि अक्षय पात्र का मैं इससे बात करूंगा। डीओ है का साथ में भी हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे समाज के, हमारे प्रदेश के, हमारे गांव के, शहर के सब बच्चे स्कूल जाएं। आप भी प्रयत्न करें, हमारे शिक्षक बंधु भगिनी वो भी घर घर जा रहे हैं, वो भी प्रयत्न करेंगे। ये आपकी सामूहिक जिम्मेदारी है, समाज की भी। आपसे मेरी प्रार्थना रहेगी
कि उनकी समझाइश करें। सब थर्ड ग्रेड के हमारे अध्यापक जानते पढ़े लिखे हैं कि उसी जिले का कैडर होता है, तो जिले के बाहर उनका ट्रांसफर नहीं होता है। यदि हम कर भी देंगे तो उनकी वरीयता समाप्त हो जाएगी। तो जहाँ प्रमोशन का नजदीक आए हैं, सेकंड ग्रेड के जो प्रमोशन का, वो प्रमोशन नहीं हो पाएगा। इसलिए वो भी नहीं चाहते कि हमारा ट्रांसफर हो, वो तो चाहते डेपुटेशन कर दो हमारा। तो अभी संभव नहीं है, और फिर जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय करेंगे वैसा हम करेंगे।